हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया था। उसमें हमने डिस्कस किया हमारा इंट्रोडक्शन, राइट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन और हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दी, ओके, इसे इसके बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी दी हमारी एकल ने, राइट। साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट एकल, कंप्लीट नाम है अर्नेस्ट एकल। एकल ने हमारे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इसमें क्या बताया गया है, थर्ड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा, राइट। जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा थर्ड किंगडम निकल के आया, कौन सा आया, प्रोटिस्टा। तो एकल ने हमारा कौन सा इंट्रोड्यूस किया, नया किंगडम, प्रोटिस्टा। शुड बी क्रिएटेड टू इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये प्रोटिस्टा था, उन्होंने इसके अंदर क्या रखा, जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उनको इसके अंडर रखा। क्या, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इंक्लूड ए वाइड वेराइटी ऑफ यूनिसेलुलर मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट्स, राइट। जो हमारे प्रोटिस्टा हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या थे, यूनिसेलुलर एक्वेटिक यूकैरियोट्स, राइट। एग्जाम्पल देखो, इनके जो थ्री किंगडम हैं, जो प्रोटिस्टा थर्ड किंगडम है, उसके अंदर क्या क्या लिया इन्होंने, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम, मोल्ड्स। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके उसके बेसिस पर हमारे जो फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम, मोल्ड्स, ये हमारे किसके अंडर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंडर, राइट। याद रखोगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा किसने दिया, ये दिया हमारा कोपलैंड ने, राइट। कोपलैंड हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कोपलैंड गेव फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इंक्लूड मोनेरा एज ए फोर्थ किंगडम। गाइज ये याद रखना, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में जो थ्री था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा थर्ड कौन सा था, प्रोटिस्टा। और फोर किंगडम में हमारा फोर्थ कौन सा था, मोनेरा। गाइज याद रखना, दिस किंगडम इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो ये मोनेरा था, ओके, इसके अंदर हमारे जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए। ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, जैसे यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो गाइज ये हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं, साइनो बैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो हमारे यू बैक्टीरिया में, और कुछ आर्की बैक्टीरिया। तो ये हमारे मोनेरा में रखे गए, किसके द्वारा, कोपलैंड के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, फोर किंगडम के बाद हमारा क्या आता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसने दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके नीट एग्जाम में पूछ चुका है, ये बिल्कुल आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे R.H. विटेकर ने दी, और कब दी, 1969 में, राइट। जो आपकी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। उसका साइंटिस्ट किन्होंने दी, R.H. विटेकर, राइट। और कब दी, 1969 में। प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज की। ही डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, राइट। उन्होंने जो R.H. विटेकर थे, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी। फाइव किंगडम कौन कौन से थे, हमारे फोर किंगडम तो यही थे, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट और मोनेरा। उन्होंने फिफ्थ किंगडम कौन सा दिया, फंजाई, राइट। किन के बेसिस पर, हम बेसिस देखते हैं, हमारे क्राइटेरिया क्या था हमारा, ये फाइव क्राइटेरिया थे गाइज। फर्स्ट देखो, हमारा फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर मतलब वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ओके। सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है, उनके बेसिस पर। सेकंड हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट है या नहीं है, राइट। थर्ड हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रोपिक है या एटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक मतलब आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद खाना बनाता है, या दूसरे के थ्रू, मतलब किसी और के थ्रू हमारा जो डिपेंड है, राइट। ऑटोट्रोपिक मतलब इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो खुद खाना बनाता है अपने लिए। एटोट्रोपिक दूसरे पे डिपेंड है। फोर्थ देखो, फोर्थ हमारा रिप्रोडक्शन, राइट, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है या नहीं। फिफ्थ देखो हमारा फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उनके बेसिस पे। तो गाइज ये थे हमारे फाइव क्राइटेरिया जिन्होंने, जो हमारे R.H. विटेकर है, इनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दी, राइट। तो देखते हैं हम, ये हमारी टेबल आती है जो हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसकी। देखो यहाँ पे मोनेरा, सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में बात करते हैं। मोनेरा, इसकी सेल टाइप कैसी है, प्रोकैरियोट, राइट।
ये 5 यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया दे रखे हैं, सबके क्राइटेरिया दे रखे हैं गाइज। यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। मोनेरा में हमारी जो सेल टाइप है वो क्या है, प्रोकैरियोट। न्यूक्लियर एनवेलप है या नहीं, जो न्यूक्लियस की लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो है या नहीं, वो हमारी एब्सेंट होती है, राइट। तो बात याद रखना गाइज, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं। प्रोकैरियोट में हमारे न्यूक्लियस एनवेलप है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में हमारा प्रेजेंट होता है, याद रखोगे। ओके, तो ये 2 हो गए। अब देखो मोनेरा में सेल वाल हमारी नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा ऑटोट्रोपिक भी होता है और एटोट्रोपिक भी होता है, और मल्टी सेलुलरिटी वो हमारी एब्सेंट होती है, मतलब वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। तो मोनेरा क्या है हमारे, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोट हैं, और जो सेल वाल है वो सेल वाल कह रहा हूँ मैं, जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है वो तो ऑफकोर्स प्रोकैरियोट होगा तो एब्सेंट होगी। सेल वाल हमारी क्या होगी, नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज से नहीं बनी होगी। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे क्या है, ऑटोट्रोपिक और एटोट्रोपिक। सेकंड देखो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमारे क्या है, सेल टाइप क्या है हमारी, यूकैरियोट है। न्यूक्लियर एनवेलप हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सम फॉर्म, ठीक है। सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है हमारी कुछ में प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेटिक और एटोट्रोप्स, हमारे फोटोसिंथेटिक और एटोट्रोप्स होते हैं ऑलमोस्ट एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म, ठीक है। जो ये मल्टीसेलुलरिटी है प्रोटिस्टा में वो हमारे एब्सेंट होती है, ठीक है। मतलब यहाँ प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फंजाई हमारी यूकैरियोटिक है, राइट। हमारे न्यूक्लियर में प्रेजेंट है, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। एब्जॉर्प्टिव इनका, एट्रोट्रोपिक इनका ये क्या है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मल्टी सेलुलरिटी है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे फंजाई, राइट। तो हमारे फंजाई से जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे आगे, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। प्लांटी में देखो, प्लांटी में हमारी क्या है, यूकैरियोटिक प्रेजेंट है हमारी न्यूक्लियर एनवेलप। सेलुलोज और पॉलीसैकेराइड से हमारी क्या बनी है, सेल वॉल, किसकी, प्लांट की। फोटोसिंथेटिक शो करता है, क्या है, मल्टी सेलुलर है, राइट। एनिमल में देखो यूकैरियोट है, प्रेजेंट है हमारी न्यूक्लियर एनवेलप, और सेल वॉल हमारी क्या है यहाँ पर एब्सेंट। तो ये पॉइंट आप याद रखना है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। जो आपकी सेल वॉल है वो एनिमल्स में एब्सेंट है। इंजेस्टिव आपका एटोट्रोप, ये न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मल्टी सेलुलरिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो गाइज ये टेबल भी आप बिल्कुल याद रखोगे, मैंने आपको 2 टेबल करवाई है अभी तक, जो एक तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये दोनों टेबल आप बिल्कुल याद रखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो गाइज अब देखो, अब आता है हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा किन्होंने दिया, हमारा दिया कार्ल वोइस ने। कार्ल वोइस साइंटिस्ट थे जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, ठीक है। उन्होंने 6 किंगडम कौन सा रखा, उन्होंने क्या किया, जो हमारा मोनेरा था, मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, उनको अलग अलग कर दिया। मतलब मोनेरा को ना रखकर उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को अलग किंगडम बना दिया और यू बैक्टीरिया को अलग किंगडम बना दिया, राइट। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 6। मोनेरा को हटा के उन्होंने 2 अलग किंगडम, जो उनके कैटेगरी थी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उनको ही अलग किंगडम बना दिया, राइट। तो ये हमारे 6 किंगडम है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। ही सेपरेटेड द आर्कीबैक्टीरिया फ्रॉम यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस, ये यहाँ पर बताया गया किस बेसिस पर उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग किया है, राइट। फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारा एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल ऑफ, ठीक है, फॉर्मर एंड द अकरेंस ऑफ ब्रांच लिपिड चेन इन द मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या है, हमारे आर्कीबैक्टीरिया में एक तो हमारी पेप्टिडोग्लाइकन है, जो पेप्टिडोग्लाइकन है सेल वॉल्स पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है वो एब्सेंट है, ठीक है। और दूसरा जो वहाँ पर सेल वॉल के अंदर हमारे ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, मोनोलेयर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वहाँ पे मोनोलेयर है। जो ब्रांच चेन लिपिड्स हैं वहाँ पे मोनोलेयर है, वैसे हमारी बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, बट वहाँ पे मोनोलेयर है। इसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को सेपरेट किया। तो गाइज आप ये क्राइटेरिया याद रखेंगे। फर्स्ट तो हमारा क्या है, एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड सेकंड है हमारा मोनोलेयर, किसकी, ब्रांच चेन लिपिड्स की मोनोलेयर प्रेजेंट होती है, ओके। तो ये हमारे 2 क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA जीन, ओके। सेकंड बेस था हमारा उनका 16S राइबोसोमल RNA जीन्स,
इनके बेसिस पर उन्होंने क्या देखा, जो सिक्स्थ किंगडम था हमारा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वो हमारे 3 मेन कैटेगरीज में क्लस्टर होते हैं। उन्होंने उनका 3 मेन कैटेगरी क्या नाम दिया, डोमेन्स ऑफ लाइफ, राइट। उन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या क्या है हमारे, बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया। ये हमारे क्या हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जो कि हमारे कार्ल वोइस ने बताए। एंड आर बिलीव्ड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर कॉल्ड प्रोजिनेट, राइट। उनको लगा कि जो ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया, वो हमारे कॉमन एंसेस्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजिनेट। उन्होंने नाम दिया प्रोजिनेट, वहाँ से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुए, राइट। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा डायग्राम कॉमन एंसेस्टर से हमारे यूकैरिया, आर्किया और बैक्टीरिया क्या हैं, क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये हमारे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो कि हमारे कार्ल वोइस ने बताए। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे किंगडम मोनेरा के बारे में। ओके, किंगडम मोनेरा को स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।